हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए। फिर से परमेश्वर ने अवसर दिया कि हम लोग उसके वचन को सुन सकें और समझ सकें। पवित्र आत्मा हम सबकी अगुवाई करें। आज का हमारा जो विषय है कि मनुष्य के मन में बुराई कब से आई है। और आपको और हम सबको ये बात मालूम है कि पूरी दुनिया में जो मानव जाति है उन सब में बुराई पाई जाती है। कोई नहीं बचा है, किसी भी देश के लोग नहीं बचे हैं। बुराई, और बुराई के कारण मनुष्य परमेश्वर से दूर हो जाता है, संगति से दूर हो जाता है, अनंत जीवन से दूर हो जाता है, शांति और श्राप आशीष से दूर हो जाता है, प्रेम में अलगाव हो जाता है। इस संसार में भाई भाई अलग हो जाते हैं, जीवन में डाह हत्या का आना इत्यादि बातें हो जाती हैं। लेकिन सवाल यह आया, इस बुराई से छुटकारा कैसे मिलेगा, कौन छुड़ाएगा। और यह सोचने वाली बात है कि ये बुराई किस उम्र से आती है। बुराई बहुत खतरनाक चीज है इंसान के अंदर, इसलिए हमें विचार करना है। हो सकता है आप लोगों से मैं पूछूं, आप अलग अलग उत्तर देंगे। हो सकता है 5 साल के बाद, हो सकता है 7 साल के बाद, 8 साल के बाद बुराई जीवन में आई होगी। लेकिन हम लोग परमेश्वर के वचन में हम लोग ध्यान देंगे, क्योंकि सबोदेशक 9:3 में कहता है जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें यह एक दोष है। क्या है ये? एक दोष है कि सब लोगों की एक सी दशा होती है और मनुष्यों के मनों में बुराई भरी हुई है। और जब तक वह जीवित रहते हैं उनके मन में बावलापन रहता है, उसके बाद वे मरे हुए में जा मिलते हैं। आपने देखा कि एक दोष पाया जा रहा है व्यक्ति के अंदर, और इसी दोष में हम अपने साल दर साल जीवन को व्यतीत करते जाते हैं। इफिसियों 2:2-3 में जब पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, हम दुष्ट आत्मा के चलाए चलते थे, उसकी शिक्षाओं के अनुसार चलते थे, उन्हीं बुराइयों में जीवन व्यतीत करते थे। प्रियो, रात दिन यही उसके ही अनुसार चलते थे। सुबह उठते ही फिर बुराइयों में लग जाते थे, बुरे काम में लग गए, क्योंकि अंदर भरा हुआ है। यिर्मयाह 17:9 में कहता है, मन में असाध्य रोग लगा हुआ है प्रियो। और स्थिति ये हो गई है कि जब मन के अंदर बुराइयां बनी रहती हैं तो व्यक्ति मनोरोगी हो जाता है, मन का रोगी हो जाता है। बिना बुराई किए उसका खाना नहीं पचेगा। एक होता है बात को सही कहना, एक होता है कि बढ़ा चढ़ा करके बातों को कहना, दोनों में फर्क है। इसीलिए हमें यह विचार करने की जरूरत है कि यह बुराई कब से मनुष्य के जीवन में आई है। उत्पत्ति 8:21 को हम पढ़ेंगे और यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मनुष्य के अंदर बुराई कब से आई है। उसे आप भी अपने बाइबल के अंदर निकाल करके देखेंगे और यहाँ लिखा हुआ है, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को साफ न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुरा ही होता है। अब आपको यहाँ पता चल गया कब से है। बचपन से जो कुछ उसके मन में उत्पन्न होता है बुरा ही होता है। तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। ये जल प्रलय के वक्त की बात है, निकलने के बाद की बात है। जब नूह परिवार जीव जंतु बाहर आए उसके बाद उन्होंने फिर से यहोवा परमेश्वर ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मनुष्य के अंदर जब भी देखो वो बचपन से ही उनके अंदर बुराई आ रही है। इसका कारण क्या है?
दाऊद कहते हैं एक भजन 51:5 में दाऊद कहते हैं, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के घर में पड़ा। तो क्या हुआ? बीज क्या बोया गया? अधर्म का बीज है, पाप का है। तो जो बोया वो बचपन से पैदा होते ही उसके जीवन में वो बुराई पड़ी हुई है। भजन 58:3 में कहता है, दुष्ट लोग जन्मते ही पराये हो जाते हैं, वे पेट से निकलते ही झूठ बोलने लगते हैं। वर्ष 4 में कहता है, उनमें सर्प सा विष है, वे उन नाग के समान है जो सुनना नहीं चाहते हैं। उस नाग के समान जो स्वर्ग में था, लूसीफर, जो परमेश्वर के बीच सुनना नहीं चाहा, और अदन की वाटिका में भी सर्प के रूप में आया शैतान और बोला। इसलिए प्रियो, हम लोगों को यह बात समझना है कि हमारे जीवन में जो बचपन से ही बुराइयां हैं वो कैसे हटेगा। अय्यूब 14:4 में कहता है, अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु कौन निकाल सकता है? केवल वही जो हमारा बनाने वाला है, जो नवीनीकरण करने वाला है, नया कर देने वाला है, सिर्फ वही कर सकता है। अय्यूब 15:14 में कहता है, मनुष्य है क्या कि वह निष्कलंक हो, और जो स्त्री से उत्पन्न हुआ वह है क्या कि निर्दोष हो सके। साफ स्पष्ट है, स्त्री यानी पुरुष स्त्री के संबंधों से जो पैदा हुआ है वो क्या धर्मी हो सकता है? धर्मी पैदा हो सकता है? नहीं, बल्कि कहता है कि वो भी पापी है, उसमें बुराई है। बुराई जैसे एक बीज बोया जाता है, वो कुछ बढ़ने के बाद बढ़ता रहता है, फिर उसमें बालियां निकलती हैं। बाल जो है गेहूं, चावल, धान का निकलता है बाल, उससे पहले वो उसमें दिखता नहीं है। ऐसे ही बुराइयां भी मनुष्य के अंदर, बच्चों के अंदर होती है, लेकिन जब समय आता है, तब जब थोड़ा समझदारी होने लगती है, तब उनके अंदर बुराइयां भी दिखने लगती हैं, क्योंकि वो बचपन से उनके साथ है। प्रियो, तीतुस 3 में कहता है, क्योंकि हम भी पहले इन्हीं बुराइयों के अनुसार जीवन व्यतीत किया करते थे। इफिसियों 2:2-3 में कहता है, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरा करते थे, और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। किसके संतान हैं? क्रोध के। अब हमारे पास यही है कि इन बुराइयों से छुटकारा कैसे पाएं। इन बुराइयों से छुटकारा कौन देगा? क्योंकि जब तक हम मसीह के पास नहीं थे, अपने जीवन को इस संसार में उस शैतान के चलाए चल रहे थे, अपनी मनमानी कर रहे थे, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल रहे थे, जो मन कह रहा था वो चल रहे थे, जो शरीर कह रहा था उसके अनुसार चल रहे थे, जैसा हमें अच्छा लग रहा था वो कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर का वचन जब इस दुनिया में आ गया तो वो कुछ कहना चाह रहा है, बताना चाह रहा है कि तुम में जो असाध्य रोग लगा हुआ है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, अर्गवानी रंग के हों, वो हीम के समान हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें यहाँ कहता है कि जो कोई मेरे पास आता है, तीतुस 2:11 और 3 अध्याय उसकी 4 से 8 में कहता है, इसको हम पढ़ेंगे, थोड़ा से वचन खोल लेंगे और अच्छा रहेगा। 2:11 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। हालेलुया। यह सब परमेश्वर के अनुग्रह का प्रगटीकरण है, जिसके कारण हमारा और हम मनुष्यों का उद्धार हो सकता है, उसके नाम से हो सकता है, उसके ही लहू में छुटकारा है। इसलिए हम लोगों को सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही छुटकारा मिल सकता है। इसके 3:4 से 8 में कहता है, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसकी प्रीति प्रकट हुई तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं
जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है, जिससे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकारी से उड़ेल दिया, जिससे हम उसके अनुग्रह के द्वारा धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस होते हैं। और यह बातें हमारे कर्मों के अनुसार नहीं, हमारी मेहनत से नहीं है, बल्कि प्रभु के अनुग्रह के द्वारा है। प्रियो, हमारे पाप कैसे भी क्यों ना हो, हम कितनी बुराइयों से क्यों ना भरे हो, मनुष्य कठपुतली है। इस संसार में मनुष्य ही है, शरीर में है। वो दुनिया में जब तक जीव रहेगा वो बुराइयों में फंसता जाएगा। इसीलिए हमें और आपको जरूरत है कि परमेश्वर के वचन को हम पढ़ें और समझें कि यह हमारा छुटकारा, हमारा उद्धार यीशु के लहू में धोया जाएगा, उसके अनुग्रह के द्वारा होगा। दूसरी बात हम देखेंगे कैसे होगा। नीति वचन 8:13, यहाँ भी हम बाइबल खोलेंगे। नीति वचन 8:13 में कहता है, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। हम बुरे लोग हैं, हम में बुराइयां भरी है कूट कूट करके, लेकिन ये जान ही रहा है किसी डेटॉल साबुन से, किसी और शैम्पू से, किसी और साबुन से नहीं धुल रहा है। हमने नहा के सोचा कि धुल जाएगा, लेकिन वो ऊपर के भाग का ही धुल रहा है गंदगी, लेकिन अंदर के भाग का धोने के लिए प्रभु यीशु ने कहा, मेरा लहू तुम्हारे पाप क्षमा करने के लिए बहाया गया था, पाप धोने के लिए किया गया है, बहाया गया है, इसलिए तुम मेरे पास आओ। क्योंकि पापों की क्षमा बिना लहू बहाए संभव नहीं है। हम पुराने देखते आ रहे हैं, हिंदू हो या मुस्लिम हो, यहूदी हो, उन सब में यह बलिदान की प्रक्रिया है कि अपने पाप के बदले में जीव जंतु पक्षियों को लहू बहाए जा रहे हैं। हम सोचते हैं छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन प्रभु का वचन कहता है इनसे छुटकारा होने वाला नहीं है। इसलिए मेरे द्वारा तुम्हारे अंदर की बुराई जो है वो जा सकती है, कि मेरी जो आज्ञाएं हैं, मेरा जो डर और भय है उसको मानोगे, उसमें चलोगे तो ये बुराई से दूर रहोगे। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ, कहता है ये समझ। इसलिए प्रियो, हम लोगों को अपने जीवन से, बाइबल के ऐसे बहुत से उदाहरण भी हैं कि बुराई एली के पुत्र में भी बहुत थी। ऐसे और नबी आए, राजा आए, उनके बच्चों में बहुत बुराइयां बढ़ती गई हैं। इसलिए हमें कंटिन्यू इन बुराइयों से बचने के लिए बाइबल पढ़ना, संगति करना, रोटी तोड़ना, वचन को सुनना, प्रार्थना करना, परमेश्वर के भय को मानना, हम उसमें बढ़ते जाएं, आप बुराई से बचे रहेंगे। तीसरी बात हम देखेंगे, यह कोई पत्रस, पहला पत्रस 1:18-19 में लिखा है कि हमारे जो बुरे कर्म थे, हमारा जो पाप था, कोई सोना चांदी हीरे जवाहरात से नहीं, ना ही जीव जंतुओं के बलिदानों से हुआ, बल्कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा है। हमारे जीवन से बुराई का दूर होना, छुटकारा मिलना यीशु के अनुग्रह है, उसके लहू में कहता है कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलने पर बुराई से बचाव हो सकता है। क्या? पवित्र आत्मा के अनुसार चलने पर बुराई से बचाव हो सकता है। गलातियों 5:16 और 17 आयत पे हम विचार करते हैं, और यहाँ इस प्रकार से लिखा है 5 का, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। क्या कहता है? पौलुस कहते हैं, पर मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न कर पाओगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है। अब इसके आगे जब पढ़ेंगे तो आपको 19 आयत से लिखा है कि पवित्र आत्मा आपको क्या चाहता है और शरीर क्या चाहता है। शरीर जो है बुराइयां चाहता है, जिसमें आपका विचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला, कीड़ा, ऐसे ऐसे काम हैं। इनसे छुटकारा सिर्फ यीशु में है।
यीशु के वचन पे चलने के द्वारा है, पवित्र आत्मा के चलाए चलने पे है। प्रियो, हमें चलने की जरूरत है। जैसा 1:18 में लिखा है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, अर्गमानी रंग के हों, कैसी भी बुराई क्यों ना हो, वह प्रभु यीशु के पास आने से, उसके नाम में चलने से, जीवन जीने से छुटकारा मिलने वाला है। उत्पत्ति 3:15 में परमेश्वर ने योजना बनाई थी और वह परमेश्वर ने पूरा किया अपने पुत्र को भेज करके, कि जो आदम से मृत्यु, जो आदम से बुराई चली आ रही है, वह यीशु मसीह में खत्म हो जाए, उसके नाम से खत्म हो जाए। योजना परमेश्वर ने बनाया और अपने पुत्र को दिया। और उत्पत्ति का 6:5 में लिखा है, और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन में विचार में कुछ जो भी उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। यह वो घड़ी, इसी कारण से परमेश्वर जल प्रलय का भी आगे जो है लाया था। मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न हो रहा है, उत्पत्ति 6:5 में लिखा है, और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पे बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। निरंतर बुरा 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 चला रहा बुराई, लेकिन कैसे छुटकारा मिलेगा? उत्पत्ति 3:15, जो योजना परमेश्वर ने बनाया अपने पुत्र को संसार में भेजने के लिए, उस पर विश्वास करने के द्वारा, क्योंकि वो हमारे पापों को लेके क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। उससे गिराने वाला है जीवित परमेश्वर। जो कोई उसके पास आएगा वो छुटकारा पाएगा। परमेश्वर इसीलिए कहता है, यहोवा के अनुग्रह के द्वारा उद्धार होना, यहोवा का भय में चलने से, बुराई से भय रखना और पवित्र आत्मा के चलाए चलने से हमें उस बुराई से छुटकारा मिलना। सो प्रियो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष दें।